अधिकांश लोग कुंडलिनी जागरण के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण वास्तव में होता क्या है। कुंडलिनी जागरण सामान्य घटना नहीं होती। आत्मसंयम और योग नियमों का पालन करते हुए निरंतर ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। कुंडलिनी जागरण एक दिव्य शक्ति है जो एक कुंडली बनाकर बैठे हुए सर्प के समान शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित होती है। जब तक यह इसी प्रकार नीचे रहती है, तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है। परंतु जब यह जागृत होने लगती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे कोई सर्पिलाकार तरंग घूमती हुई ऊपर की ओर उठ रही है। हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी जागरण और अनेकों सिद्धियों का विस्तृत विवरण है, जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन और योगा अभ्यास के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। निरंतर ध्यान और योग साधना इतनी प्रभावी होती है जिसके प्रभाव से कोई भी साधारण पुरुष दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। लगातार ध्यान व योग के अभ्यास से शांत चित्त और परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि इन चक्रों के बीच इर्द गिर्द ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आंतों को नियंत्रित करके और ध्यान व योग की सहायता से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। यदि ये चक्र एक बार जागृत हो जाए तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मित्रों, आज की प्रस्तुति में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मनुष्य के अंदर 7 चक्र कौन कौन से हैं और इसका प्रभाव क्या क्या है और इसे जागृत कैसे किया जाता है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सनातन धर्म पुराण चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी की बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। यह गुदा और लिंग के बीच स्थित 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। आधार चक्र का ही एक दूसरा नाम है जिसे भौमंडल भी कहा जाता है। इस चक्र को कुंडलिनी जागरण का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका बीज अक्षर ल है। यहाँ वीरता और आनंद भाव का निवास होता है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र तक ही सीमित रहती है और वे इसी चक्र में ही रहकर मर जाते हैं। मनुष्य जब तक पशुवत है तब तक वह इसी चक्र में जीता रहता है। जिसके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उसकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है और यह चौकर तथा सूर्य के समान उगते हुए स्वर्ण वन का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र से नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रण करता है। व्यक्ति के अंदर भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को तांत्रिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां है। इस चक्र का बीज मंत्र व है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप चंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती है। अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता आदि इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत जागृत होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस एक ही चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में अमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी।
यह सब करते हुए आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपना स्वयं खोने लग जाओ। इस चक्र को आग्रह करके जागृत कर सकते हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों आदि का नाश हो जाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों वाला होता है तथा इस चक्र का बीज मंत्र है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यही से सारे ऊर्जा का संचारण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रण करता है और राजसिक गुणों से संपन्न है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुसुप्ति, विषाद, तृष्णा आदि। मन मणिपुर पर पड़ने वाला सीधा प्रभाव मणिपुर चक्र पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यह पर एकत्रित रहती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं तथा ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से श्वास लेने से यह चक्र जागृत होती है। इस चक्र के जागृत होने से तृष्णा, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का नाश हो जाता है। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। चौथा है अनाहत चक्र। यह हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होता है तथा इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका आकार षटकोण है और इसका वर्ण हल्का हरा है। इस चक्र का बीज मंत्र या है। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं: आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, गम, विवेक, विकलता, अहंकार आदि। मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही से साधक के सद्गुणों की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे और आप हर क्षण कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते होंगे। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि में सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाकर अभ्यास करने से यह जागृत होने लगता है। इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, दंभ, अविवेक, अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है तथा व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वास, सुरक्षित, शारीरिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। यह कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई खास स्वरूप नहीं होता। इसका बीज मंत्र ह है तथा इस चक्र की 16 पंखुड़ियां है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती है: भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर समर्पण, विष और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और आतुन सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के साधु सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होती है। कुंडलिन शक्ति के जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है।
यह चक्र और भी उच्चतम और आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने से 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा है आज्ञा चक्र। यह दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। यह चक्र 2 पंखुड़ियों वाला होता है, काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ी का अर्थ संसारिकता की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र ह और क्ष है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से पर होता है। इस चक्र पर मन का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर ईड़ा टिगला और सुषुम्ना आकार खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यह ज्यादा सक्रिय होती है, ऐसे व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। दृकुटि के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यह अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियां जग जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां चोटी रखते हैं वह पर स्थित होता है। सहस्रार पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पुण्यता पाती हैं और मुक्ति की अवस्था में आ जाती हैं। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाती है तथा इस स्थान पर सतगुरु का ध्यान या कीर्तन करने से व्यक्ति के मुख के मार्ग सहज हो जाता है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यह तक पहुंच गया तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को संसार और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। लगातार ध्यान करते रहने से मनुष्य जब मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार तक जागृत कर लेता है तब वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, मन भी एक चक्र है और मन से बड़ा कोई चक्र कोई शक्ति नहीं। सभी धर्म एवं संस्कृतियों में एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफें हैं वह हमारे ही अपने कर्मों का फल है। इसे ही कोई लाभ हानि प्रेम संतुष्टता का आधार माना जाता है। परंपरागत रीति से अपने 4 भगों के साथ घूमता रहता है। जो मन स्थिति के परिवर्तन का प्रतीक है, उस विशेष अवधि में देखा जाए तो चक्र कोई शुरुआत या अंत नहीं है। क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है जिसकी गुणवत्ता अपने हाथ में है। बदलती ऋतुएं तथा तत्वों की अखंडता समय के साथ बदल देती है। प्रकृति के भ्रष्ट होने के पीछे का प्रेरक स्रोत है मनुष्य का मन। जब मनुष्य का मन शुद्ध पवित्र, उसकी सोच उच्च होती है, तब पृथ्वी भी सुदृढ़ और सब्ज होती है।
इसके विपरीत जब मनुष्य सोच अशुद्ध और नीच होती है तो पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाती है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र की स्मृति में रहकर करता है, वह एक विस्तृत दृष्टिकोण मन में निरंतर बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसकी सोच और कर्म का उसके निजी जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ने वाला है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता खुद है। जो मनुष्य इन सातों चक्र को जागृत के साथ मन को भी नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।